हेलो नमस्कार। आज की क्लास में हम 2021 के जो पीआरटी के मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 30 नंबर के, ठीक है, तो उनको करेंगे 2021 के मैथ के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति कैसी है, यानी कि गणित की प्रकृति, गणित का नेचर कैसा होता है। तो गणित का नेचर कैसा होता है, अलंकारिक बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, कठिन ये भी नहीं होता, अव्यवस्थित भी नहीं होता, क्या होता है, तार्किक, ठीक है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, लॉजिकल होती है, ठीक है, लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है कितना डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। अगर अंतःकोण का मान 150 डिग्री है तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, बाह्य कोण का मान 180 माइनस 150, ठीक है भाई। अंतःकोण बहुभुज में से अंतःकोण घटा देंगे तो उसका जो बाहर का कोण है, बाह्य कोण है, वो आ जाएगा, तो वो कितना आएगा अपना 30 डिग्री का, ठीक है। और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है, बाह्य कोणों का योग वो क्या होता है, वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। किसका, बाह्य कोणों का योग, ठीक है। तो अगर एक एंगल आपका, एक कोण आपका बाह्य जो है वो 30 डिग्री का है, तो फिर टोटल भुजाएं कितनी होंगी, मतलब जितने भुजाएं उतने कोण होंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री का है, टोटल होना चाहिए इनका योग 360 डिग्री, एक है 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितने निकल के जाएंगे, 12, तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी, 12 भुजाएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, ठीक है। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, और वो संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। तो 15, 25, 40 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, फैक्टर विधि से, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे, 5 3 पे, 5 पे, 8 पे, ठीक है, वो 15 पे, ठीक है। फिर 5 से एक बार फिर कर देंगे, 3 पे, 1 पे, 8 पे और 3 पे, ठीक है। अब इससे कर देंगे, अब इस 3 से कर देंगे, ठीक है, 1 1, यहाँ 8 और यहाँ 1। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना है, 5 5 25, 25 दिया 75, अब 75 इंटू 8, तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास इन चारों संख्याओं का, वो क्या आएगा, 8 5 40 की 0 असल 4, 56 और 4 60, ठीक है। तो 600 हमारा एलसीएम आएगा इन संख्याओं का, ठीक। अब बड़ी से बड़ी संख्या 9999, तो 600 का भाग जाता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कितना जाता है, 600 से कितने पे जाएगा, 1 पे, 600 कितना बचेगा, 9 9 और यहाँ 3, ठीक है, 9 और उतारेंगे ऊपर से, तो आप कितने पे जाएगा, 6 पे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 6 36 00, तो इसको सोल्व कर देंगे, कितना आएगा, 993 और यहाँ 0। तो 399 ज्यादा है, ठीक है। 4 अंकों की जो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ये 600 से डिवाइड होने में कितनी ज्यादा है, 399, तो 399 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। कितना जाएगा, 0 0 6 और 9, ये हमारा आंसर होगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9600 है, जो कि 15 से 25 से 40 और 75 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि y प्लस 1 अपॉन जेड है, ठीक है, y प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल है 1 के, और फिर दे रखा है x प्लस 1 अपॉन y जो है उसका मान दे रखा है 1, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है।
तो कैसे करेंगे, पहले इसको देखते हैं। यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर वाई जेड प्लस 1 इक्वल 1 के। जेड को इस साइड ले आएंगे बराबर के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लस 1 बराबर जेड के, ठीक है। मान लो ये समीकरण अपनी 1 होगी। अब सेकंड से क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे वाई, ठीक है। इस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल 1 के, और y को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 इक्वल y के, ठीक है। ये हमारे पास दो समीकरण निकल के आए, ठीक है। अगर अब हम इनमें देखें तो यहाँ एक्स वाई सॉरी वाई जेड है, ठीक है, और y का यहाँ जो है वो y का मान है, एक्स वाई प्लस 1 जो है हमारे दूसरी समीकरण से y का मान है। तो अगर हम समीकरण 1 में इसमें y का मान रख देंगे तो क्या आएगा, रख के देखते हैं। तो y की जगह क्या रख देंगे, एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। ये हमने y का मान पुट कर दिया इनटू जेड प्लस 1 इक्वल जेड के ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जेड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स वाई जेड प्लस में 1 से कितना, जेड प्लस 1 इक्वल जेड के, ठीक है। तो जेड इस साइड भी है, इस साइड भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। यदि उसने 5 विषयों में से 4 विषयों में क्रमशः इतने परसेंट अंक प्राप्त किए, तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। भाई जो टोटल ओवरऑल है, टोटल जो उसने परसेंटेज लिया है वो है उसका 65%, ठीक है। टोटल मार्क्स का 65% उसने प्राप्त किया है, और ये 500 विषय की उसकी परसेंटेज है, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं कि प्रत्येक एग्जाम जो था वो 100 मार्क्स का था, ठीक है। प्रत्येक एग्जाम 100 मार्क्स का था, तो टोटल 5 एग्जाम कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 500 मार्क्स के, ठीक है। और वो कितने नंबर प्राप्त करता है, 65%। तो 500 का 65% कितना आएगा, 500 इंटू 65/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 5 से 25, 2 30 और 2 32, यानी कि 325 अंक प्राप्त किए उसने, ठीक है। कितने, 325 अंक प्राप्त किए हैं टोटल में से। और 4 विषयों में कितने भाई, अगर 100 में से 78% तो मतलब 78 अंक प्राप्त किए, ठीक है। फिर दूसरे में 70% तो मतलब 70 अंक प्राप्त किए, 62%, 62 प्लस 65, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा, 8 5 2 7 7 7 8 15 का 5 1 असल 1, ठीक है। 6 6 12 12 1 13 13 और 7 कितने हो गए, 20 20 और 7 कितने हो गए, 27। तो इन चारों विषयों में टोटल उसने 275 अंक प्राप्त किए। बच गया कौन सा विषय, 5वां विषय, ठीक है। 5वें विषय में कितने प्राप्त किए, टोटल किए हैं उसने 325, चारों में किए हैं 275, कितना आएगा 50। तो यानी कि 100 नंबर का वो पेपर था उसका, 5वां भी, ठीक है। सारे पेपर 100 नंबर के थे, तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं, ठीक है। यानी कि उसमें टोटल जितने भी कर्मचारी हैं, मान लिया कि उसमें x कर्मचारी हैं टोटल, तो उनका कितना 3/5 भाग जो है वो महिलाएं हैं, वुमेन है, ठीक है। और इसको क्या मान सकते हैं कि वहां भाई 3/5 भाग महिलाएं हैं, तो जो मैन बचेंगे, पुरुष बचेंगे, वो कितना बच जाएगा, 2/5, ठीक है। 2/5 पुरुष बच गए। और आगे क्या कहते हैं कि यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, अब्सेंट हो, तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, यानी कि अब्सेंट है, ठीक है। टोटल महिलाएं कितनी है हमारे पास, भाई टोटल कर्मचारी हम 5 मान लेते हैं, तो टोटल महिलाएं दे रखी है 3/5, ठीक है। अब 3/5 महिलाओं का कितना भाग उपस्थित है, उनका है 2/9 भाग उपस्थित है, ठीक है।
अनुपस्थित एब्सेंट है। टोटल आदमी कितने हैं, 2/5 भाग आदमी है, और आदमी कितने एब्सेंट है, 1/4 एब्सेंट है। ठीक है, तो ये टोटल मैन हो गए जो एब्सेंट है, ये टोटल वुमेन हो गए जो एब्सेंट है। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 3 3 पे ऊपर क्या बचेगा, 2/15। ठीक है, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 पे, ठीक, ऊपर क्या बचेगा, 1/10। ठीक है, तो ये महिलाएं और ये वुमेन, अगर टोटल कितना परसेंट भाग एब्सेंट है तो दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इनका, 30। ये कितने पे जाएगा, 4 प्लस ये 3 कितना हो जाएगा, 7/30। तो यानी कि 7/30 भाग जो है वो उसका एब्सेंट है टोटल कर्मचारियों का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 बच्चे जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए हैं और उनकी आयु का योग जो है वो है 55 वर्ष, 55 वर्ष। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है। ठीक है, 5 बच्चे पैदा हुए जिनमें से प्रत्येक में 4 साल का डिफरेंस है। ठीक है, कि मान लिया ये कोई पहला बच्चा है ए, ठीक है, और ये दूसरा बच्चा है बी, ये सी, ये डी और ये ई। टोटल 5 बच्चे पैदा हुए और पांचों में कितने साल का डिफरेंस है, 4 ईयर का, 4 ईयर का, 4 ईयर का, 4 का। ठीक है, और उनकी टोटल आयु का योग हमें दे रखा है 55। ठीक, अगर मान लो कि उनमें 4 ईयर का डिफरेंस है तो हम इसको कैसे टोटल जोड़ेंगे, इनकी पांचों की आयु टोटल जोड़ेंगे तो क्या कैसे जोड़ेंगे, पहला तो जो हुआ होगा जिस भी टाइम पे हुआ हो। ठीक है, तो ए, अगर इनको हम मानते हैं कि भाई पहला हुआ x पे, ठीक है, x टाइम पे हुआ, तो दूसरा कितने पे होगा, x+4 पे होगा। क्यों, क्योंकि 4 साल के बाद होगा, ये जिस भी टाइम में हुआ, जिस भी साल हुआ है उसके 4 साल बाद ही होगा। ठीक है, तीसरा बच्चा जो है वो ये जो पहले वाला हुआ था इसके 4 साल मतलब 8 साल बाद होगा टोटल। ठीक है, तो 8। चौथा बच्चा x+12 पे। ठीक है, इसी तरह पांचवा बच्चा कब होगा, x+4 साल होगी तो 16 पे। ठीक है, तो ये उनकी टोटल आयु का योग आ जाएगा हमारे पास। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस कितना आ जाएगा, जोड़ लो, 4 और 8 कितना होगा, 12, 12, 12, 24। ठीक है, 24 और 6 कितने हो गए, 30 और 10 40, यानी कि 40। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 55। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 15। 5 से कितने पे जाएगा, 3 पे। तो x की जो वैल्यू आ गई 3 आ गई, यानी कि जो पहला बच्चा है वो जो सॉरी पांचवा बच्चा है उसकी आयु 3 वर्ष है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी आयु क्या होगी इस हिसाब से, भाई सबसे बड़ा कौन सा हो गया, x+16 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 16 + 3 19, तो 19 ईयर का होगा बड़े वाला बच्चा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग 24 हो तो उस संख्या का 20% क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x है। ठीक, आगे क्या कहता है कि x के 1/3 के, ठीक है, x का कितना 1/3 यानी 1/3 तिहाई के 3/4 का, इसका भी कितना 3/4, इसका 1/5 क्या है 24 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x, नीचे क्या आएगा आपका 4 5 20 इक्वल 24। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 24 × 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हो जाएगा 24 दूनी 48, तो 480। x की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 480। अब कहता है कि तो उस संख्या का 20% क्या होगा, तो 480 का 20% क्या हो जाएगा, सोल्व कर देंगे। ठीक है, 0 0 कितना हो जाएगा 2 8 16 1 9 96।
ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में एक कोण 50 डिग्री का है तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान बताइए। ठीक है भाई, कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज में टोटल कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, और हमारे पास एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री का, तो इसको घटा देंगे 180 में से, तो 130 डिग्री आएगा। यानी कि जो बाकी जो दो बचे उनका योग कितना है? 130 डिग्री का। ठीक है, तो मान लेते कि ये एक्स है, ये वाई एंगल हमारा, और ये आपको एक 50 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा? x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री आपका किसके इक्वल आना चाहिए? 180 का आना चाहिए ना। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारे पास? 130। ठीक है, और अंतर भी दे रखा है x माइनस वाई कितना है? 30 डिग्री का है। ठीक, अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो x कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 2x 160। ठीक है, 2 से 8 पे 0, x का मान क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, 130, और ये भी कितने का बचेगा? 50 का। दोनों में डिफरेंस कितना है? 30 का। ठीक है, तो छोटे वाले कोण का मान क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:9 था। ठीक है, उनकी आयु का रेशो दे रखा है। ठीक है, इसका मान लो रमेश और सुरेश का 5:9 है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात कितना होगा? 3:5 होगा। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, ये हमें प्रेजेंट 3 साल पहले का दे रखा है रेशियो। ठीक है, इस रमेश और सुरेश का। तो अब प्रेजेंट में उनकी आयु कितनी होगी भाई? अगर इसको 5x मान लेते हैं, इसको 9x मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में उनकी आयु कितनी होगी? 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। ठीक, और 3 वर्ष की सुरेश की में जुड़ जाएगा, ये उनकी प्रेजेंट आयु आ गई। ठीक है, और आगे क्या कहता है कि इसके 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात इतना होगा। तो प्रेजेंट है 5x प्लस 3, और इसके भी 5 वर्ष पश्चात 5 और जोड़ देंगे। ठीक है, आप उनमें इसकी सुरेश की 9x प्लस 3 और 5 वर्ष बाद ही, और इनका रेशियो में किसके इक्वल दे रखा है? 3:5 के। 5 साल बाद उनका रेशियो 3:5 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ये आपको कितना हो जाएगा? 5x प्लस 8, और ये नीचे कितना हो जाएगा? 9x प्लस 8। ठीक है, 9x प्लस 8 इंटू में इक्वल 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 25x प्लस 40 इक्वल कितना हो जाएगा? 9 27x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25x है, ये 27x है। 25x को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? माइनस हो जाएगा 25x, तो ये 2x बच जाएगा। ठीक है, और प्लस के 24 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, और 40 में से 24 जाएगा तो हमारे पास कितना बच के आएगा? 16। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी? 8। तो x इक्वल टू 8 आया। ठीक है, सुरेश की वर्तमान आयु पूछी है अभी। x तो इनकी 3 साल पहले आयु जो थी वो कितनी आई थी? 8। ठीक है, यानी कि कितनी थी? 8×5 40 थी रमेश की, और इसकी आयु कितनी थी? 8×9 72। सुरेश की आयु थी 72। कब थी? 3 साल पहले थी, और वर्तमान आयु में 3 और जोड़ देंगे तो 75 वर्ष उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है।
ठीक है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, उसके पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष रहे कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कितना आएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना ले सकते हैं, 75। ठीक है, तो मान लिया कि टोटल काम हमारे पास कितना है, 75 है। तो एक दिन का काम एक दिन में कितना काम करेगा, 375, यानी कि 3 काम करेगा। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5, तो बी 5 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, अब आगे कहता है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 5 दिन। ठीक है, यानी कि एक दिन में ए 3 काम करता है और एक दिन में बी 5 काम करता है। एक दिन में दोनों का काम 8 है और 5 दिन उन्होंने मिलकर काम किया है, तो 5 दिन तक इन्होंने कितना काम कर चुके, 40। ठीक है, और बाकी कितना काम बच गया, अब 75 माइनस 40, 35 काम बाकी बच गया। अब वो करना है बी को अकेले को। ठीक है, तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 35 काम कितने दिन में कर देगा, 7 दिन में। ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, 7 दिन लगेंगे। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय का योग दे रखा है हमें 540। ठीक है, कि दो संख्याएं हैं कोई, उनका एचसीएफ प्लस एलसीएम जो है वो दे रखा है 504 तथा लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय का 55 गुना है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा एचसीएफ जो है वो x है, तो एलसीएम कितना है इसका, 55 गुना, यानी कि 55x। ठीक है, यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या भी दे रखी है 99। ठीक है, दूसरी ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ क्या दे रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी कहता है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 55 गुना है। ठीक, तो मान लिया कि हमारा जो एचसीएफ है वो x है और एलसीएम है वो 55x है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 55x, यानी कि 56x हो गया। और 56x की वैल्यू हमें कितने के बराबर दे रखी है, 504 के। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 504/56। ठीक है, अब इसको कितने पे जाएगा, 9 पे, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, 9, यानी कि जो एचसीएफ है वो क्या है, एचसीएफ हमारे पास है 9, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ का 55 गुना, 9 इंटू 55। ठीक, एक संख्या दे रखी है, ठीक है, और इनमें रिलेशन क्या होता है, एचसीएफ का एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा किसके, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई इक्वल होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम कितना है 9 इंटू 55। एक संख्या दे रखी है कितनी, 99। 9 से करते हैं कितने पे, 11 पे, 11 से 5 पे कितना आ जाएगा, 45। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो होगी 45। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश ने 2 मोटरसाइकिलों में से प्रत्येक को 54,500 रुपए में बेचा, उसे एक पर तो 8% का लाभ और दूसरे पर 8% की हानि हुई, तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो जब इस टाइप के केस में जब समान इक्वल रेट पे अगर चीजें बेची जाती हैं और एक पे सेम रेट का क्या हो लाभ और सेम ही रेट की हानि हो। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चन में जो ओवरऑल होता है वो हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश ने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 रुपए में बेचा। ठीक है, कितने में बेचा, 54,500 में, उसे एक पर 8% का लाभ और दूसरे पर 8% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं इस केस के, जिसमें सेम परसेंट लाभ का और सेम परसेंट हानि का हो। ठीक है, तो इनको हम कैसे करते हैं,
इनको करते हैं आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। इतना परसेंट हमेशा क्या आएगा, लॉस आएगा। तो अगर सेम परसेंट आपका, अगर x% मान लो प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर x% का ही लॉस होता है, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है SP है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो इस प्रकार के केस में हमेशा लॉस होगा। लॉस होगा कितने परसेंट लॉस होगा, वो होगा आपका, अगर x% दे रखा तो मान लो x का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, इतना लॉस होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, r की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 8, तो 8 का स्क्वायर अपॉन कितना 100, इसके इक्वल लॉस होगा, ये कितना है 64 अपॉन 100, कितना आ जाएगा 0.64%। तो 0.64% के बराबर हमें हानि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 टिकटों में से टिकटों को 1 से 12 तक क्रमांकित किया गया है, ठीक है। यदि उनमें से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए, यानी कि बिना देखे चयन किया जाए, तो टिकट पर अंकित संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी टिकट है, 12, जिन पे 1 से 12 तक क्रमांक किया गया है, नाम लिखा गया है, ठीक है। उनमें से हम यदि कोई एक टिकट निकालते हैं बिना देखे, तो उसकी क्या प्रायिकता संभावना होगी, वो 2 या 3 के गुणज में से हो, ठीक है। तो 112 में 1 से 12 तक 2 के गुणज कितने हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया और 12 हो गया। 3 के गुणज कितने हैं, 3 के 3 हो गया, ठीक है, और 6 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। अब ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 12, ठीक है, और 6 भी है, 6 इसमें भी है। तो यानी कि जो दो बार है उनको एक बार ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी नंबर आता है तो वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, ठीक है। टोटल जो अलग नंबर हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 2 ये, यानी कि टोटल 8 संभावनाएं बन सकती हैं कि वैसे कितने नंबर आ सकते हैं, टोटल 8 आ सकते हैं, ठीक है। और जो कुल संभावना है, यानी कि 12 है तो 12 में से कोई भी एक आ सकता है, तो वो हमारी जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो है 18, कुल संभावना है वो है 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 2/3 इसकी पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। छोटी गोलियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो क्या धातु का गोला दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, यानी आयतन का, गोले का आयतन का क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, ये किसी गोले का आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है। और तो त्रिज्या कितनी दे रखी है गोले की अपन को, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े गोले की। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका आयतन निकाल लेंगे, बड़े गोले का आयतन कितना आएगा, 4/3 पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू में r क्यूब कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9, ये जो है आपका आयतन आएगा। और वो कहता है कि 0.6 त्रिज्या की, 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं इस पूरे आयतन से, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन को भाग करेंगे किससे, छोटे गोले के आयतन से, गोले के आयतन से, ठीक है। अगर इसका भी आयतन कितना है, छोटे गोले का 4/3 पाई r 3, ठीक है। अब इनको अगर 4/3 पाई r 3, ठीक है, बड़े वाले का आयतन अपॉन छोटे वाले का आयतन 4/3 पाई r, ठीक है।
तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया, ऊपर तो बड़े आर की क्यूब और नीचे छोटे आर की क्यूब। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन आर का मान कितना है 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, और ये 0.6 है, तो इसकी दशमलव हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे, कितने में जाएगा, 3 से 3 93, 3 3 3 3 3 से 3 गुणी 6 6 3 2 पे। ठीक है, अब भाई अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 25 250। ठीक है, 2 से फिर कर देंगे, कितना आ जाएगा 125। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी कि 27 को गुना करना है किससे, 125 से। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। करेंगे कितना है 7 5 35। ठीक है, यानी कि इकाई अंक 5 है, तो 5 सभी में ही है। ठीक है, आगे सोल्व करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 14 3 17 7 1 8। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 7 8 5 13 और 1 3, तो 3375। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या इस रूप में लिखी हुई है, ठीक है, यानी उसके फैक्टर लिख रखे हैं 8 की पावर 10 इंटू में 9 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 8, तो इसके क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं इसके, प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं इसके। तो प्राइम फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए जो हमारी मेन संख्याएं होती हैं उनको भी प्राइम, उनका भी प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 2 को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे जो आपस में प्राइम नंबर हो। ठीक है, 3 को 7 का कोई प्राइम, 7 खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 को 8 को करेंगे तो कितने भी कर सकते हैं, 2 की क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू सबकी पावर क्या हो जाएगी 10 10 इंटू 9 को करेंगे तो 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। ठीक है, 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 पावर 8। अब ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर में हो गए। अब इनकी जितने भी पावर है उनको जोड़ लेंगे। ठीक है, 10 20 30 और इनको जोड़ लेंगे, कितना हो गया 30 प्लस में 14 14 और 8 कितना हो गए 22। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 552 फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/2 इंटू ए, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हाइट निकाल देंगे इसकी, √3/2, ए का मान कितना है 6, तो इसको 2 तिया 6 यानी कि 3√3 इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और सिक्कों की संख्या दे रखी है कितना 6:7:15 के अनुपात में। ठीक है, यदि थैली में कुल धन जो है वो है 1590 रुपए, तो थैली में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमें रेशियो दे रखा है ना, और यहाँ जिनकी संख्या दे रखी है कुल की, तो यहाँ किसकी संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या है रुपयों की, तो यहाँ है रुपयों की संख्या। तो जो, और ये क्या है रेशियो 6:7:15, ये हमारे पास सिक्कों की संख्या का है। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या है और टोटल हमें रुपए में दे रखा है।
तो क्या करेंगे, इनको भी रुपए में चेंज कर लेंगे, जो संख्या है उसको रुपए में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं 6x सिक्के हैं 2 रुपए के। ठीक है, 1 रुपए के 7x सिक्के हैं और 50 पैसे के 15x सिक्के हैं। ठीक है, तो 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, 12x। 1 रुपए के 7 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे, 7x ही। ठीक है, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 15। ठीक, तो 50 पैसे के 15 सिक्के हैं। ठीक है, तो 15 सिक्कों में 50 पैसे में कितने रुपए बन जाएंगे, 7 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो अब टोटल रुपए हमारे पास ये आ गए, कितना हो गया, 12x प्लस 7x प्लस 7.50x, ये अब आ गया हमारे पास रुपए। और कितने की कुल दे रखा है, 1590 के। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 7 19। ठीक, 19 और 7 कितने हो गए, 26, 26.5, यानी कि 26 रुपये 50 पैसे। और x कितने की इक्वल है, 1590 के। x को इधर रख लेंगे और ये इसके बटे में हो जाएगा 1590 अपॉन 26.50, और पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 5 से करेंगे कितने में जाएगा, 5 दो में 10, 0। 5 से करेंगे 25, 5 दिया 15। ठीक है, अब 53 को इससे करेंगे तो कितने में जाएगा, 3 पे कितने हो गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। ठीक है, तो x की वैल्यू 60 आ गई। और क्वेश्चन में कहता है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो थी उसका रेशियो कितना दे रखा था अपने को, 7। तो कितने हो गई भाई, 7x सिक्के थे 1 रुपए के, और x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 60। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 420। तो 1 रुपए के 420 सिक्के होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, जिनका HCF हमेशा एक हो। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF हमेशा एक ही हो। तो इनका HCF एक है, नहीं है। ठीक है, 17 और 25 इनका है, बिल्कुल इनका नहीं है। ठीक है, इनका भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 17 और 25 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या है, 1 है। तो इसका HCF भी 1 ही होगा और ये हमारा को प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ करना है और स्क्वायर में दे रखा है हमें। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योग करने का फॉर्मूला क्या है, तो नेचुरल नंबर दे रखा हो उनके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, तो हमें 11 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 1 से कंटिन्यू 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग निकाल लेंगे। ठीक, तो 1 से 20 तक की कितना है, फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो 20 इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा, 20 तो 40 41। ठीक है, बटे 6। इसको सोल्व कर देंगे, 3 से 7 पे, 3 से 2 पे, 2 से 10 पे, कितना हो गया, इसको सोल्व कर लेंगे तो 0 7 728 ये आ गया हमारे 20 तक की संख्याओं का, 20 तक की नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, 2870। अब 1 से और 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या, 10 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा, 20 और 1 21 अपॉन 6। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 3 से 7 पे, 3 से 2 पे, 2 से 10 कितने हो जाएगा, 5 पे। ठीक है,
कितना आएगा हमारे पास 77 इंटू 5 कितना 5 7 35 3 35 3 38। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ गया 385 और 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है 2870। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे 2870 से 385, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो 6 8 बचेगा 7 4 और यहाँ कितना बचेगा 2, यानी कि 2485 जो है 11 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग होगा 2485। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 15 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। ठीक है, 12 15 और 18 से, तो क्या करेंगे 12 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकाला 3 से करेंगे 4 पे 5 पे और 6 पे। ठीक है, 2 से करके देख लेंगे 2 पे 5 पे और 3 पे। ठीक है, अब कितना होगा 5 दिया 15 15 दूनी 30 और ये कितना हो गया 6, यानी कि 30 और 6 हमारा एलसीएम कितना आ गया 180। ठीक है, 180 है, लेकिन ये जो है 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यही इसको हम एक पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। कैसे, तो इसका एलसीएम कितना है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो यही हम संख्याओं का पेयर बना लेंगे 2 से 2। ठीक है, एक पेयर बन गया। ठीक है, 3 भी है तो 3 का एक पेयर बन गया। 5 अकेला है, तो अगर इस संख्या को हम 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 180 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 18 5 90, यानी कि 900 वो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/x का मान दे रखा है हमें। ठीक है, x प्लस 1/x का मान कितना 4 है और पूछा क्या गया हमसे x की 4 प्लस 1/x की 4 का मान पूछा गया। ठीक है, तो अगर x प्लस 1/x का मान दे रखा है तो इसका यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो 16 माइनस 2 14 तो हमारा क्या आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से इसका एक बार फिर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस फिर 2 कितना हो जाएगा 194। 194 हमारा आंसर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए स्टार बी इक्वल दे रखा है a प्लस बी प्लस ए बी के। ठीक है, तो पूछा क्या गया हमसे a स्टार 7 माइनस स्टार 6। ठीक है, तो ये अगर ए बी स्टार दे रखा तो ये इसके इक्वल होगा a प्लस बी प्लस ए बी के। ठीक, तो अब पहले इसको इस फॉर्मेट में रख लेंगे फिर इसको। ठीक है, तो ये पहले क्या है 8 प्लस 7 और फिर इनका मल्टीप्लाई 56 माइनस है पहले क्या है a प्लस बी क्या है 6। ठीक है, और अभी इनको जोड़ लेंगे और इतना घटा देंगे आपस में। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 7 15 कितना आएगा 56 कितना हो जाएगा 71। ठीक है, माइनस कितना है भाई 30 तो 41। ठीक है, कितना आंसर आएगा हमारे पास 30। ठीक, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है 2 की पावर दे रखी है हमें 2x माइनस 3 वो किसके इक्वल दे रखी है 1/8 की पावर x माइनस 4 के। ठीक है, और x का मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ 8 को हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो बड़े से ऊपर जाएगी पावर तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। कैसे, अगर 2 को ऊपर लेके जाएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 3x और ये -12, तो माइनस की हो जाएगी और अंदर क्या होगा 3x और -12, ठीक है। ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 3x और प्लस के 12 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है हमारे पास 2 की पावर 2x माइनस 3, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, तो इक्वल रख देंगे 2x माइनस 3 इक्वल किसके -3x प्लस 12 के। सोल्व कर लेंगे, -3x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5x माइनस का 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, यानी कि 15x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 3। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 13 परिणामों का औसत दे रखा है 65, यदि प्रथम 7 का औसत 62 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत 67 हो तो 7वां परिणाम क्या होगा, ठीक है। टोटल तो संख्या कितनी है 13, उनका एवरेज दे रखा है कितना 65, ठीक है। तो उनका टोटल योग कितना हो जाएगा 13 इंटू 65 हो जाएगा, कितना आएगा 13 से 5 तो 65, 6 13 78 78 और 6 कितना हो जाएगा आपका 84, ठीक है। जो 13 संख्याएं हैं परिणाम है उनका योग हो गया 845 आएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि पहली 7 का कितना दे रखा है एवरेज 62, तो पहली 7 का टोटल योग कितना है होगा सम 62 इंटू 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 434, और कहता है कि आखिरी 7 का योग, तो आखिरी 7 का टोटल योग एवरेज दे रखा है 67, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 67 इंटू 7, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 46, ठीक है। तो ये आ गया पहली 7 का टोटल योग, ये आ गया अंतिम 7 का टोटल योग। लेकिन यहाँ 7 और 7 कितनी संख्याएं हो गई 14 संख्याएं हो गई, यानी कि जो 7 नंबर पे जो संख्या है 7 नंबर पे उसको 2 बार योग हो गया, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 4 13, 1 10 की 0 असल 1, कितना आ जाएगा 903, ठीक। 903 में से जो टोटल योग है वो माइनस कर देंगे 845, कितना बच जाएगा हमारे पास 13 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 से 4 5 हो जाएगा और ये कितना 0, तो जो इसको घटाने पे जो संख्या आएगी वो हमारी 7वें नंबर की संख्या आएगी, ठीक है, जिसको हमने 2 बार जोड़ा है 58। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, ठीक है। ये थे पीआरटी 2021 के मैथ के क्वेश्चन जो स्टेट में पूछे गए थे 2021 के, ठीक है।